दिल नादां तुझे हुआ क्या है। सुरैया जमाल शेख हिंदी सिनेमा जगत की एक जानी पहचानी अदाकारा और गायिका जो 1940 के मध्य से अंत तक के दशक की सबसे लोकप्रिय और सबसे अत्यधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। सुरैया की काबिलियत का अंदाज़ा इन्हीं बातों से लगाया जा सकता है कि लोग उन्हें उनके सुनहरे दिनों में मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए अदाकारी के रूप में जानते थे। और आज हम उन्हीं की जिंदगी के कुछ हिस्सों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। 1929 में जन्मी सुरैया 30 के दशक की शुरुआत में अपने परिवार के साथ लाहौर से बॉम्बे चली आईं। उनके चाचा जो कि इंडस्ट्री में पहले से ही काम करते थे, उन्होंने उन्हें फिल्म जगत से रूबरू करवाया। उन्होंने छोटी उम्र से ही ऑल इंडिया रेडियो में राज कपूर के साथ साइन करना शुरू कर दिया था। साल 1936 में उन्होंने पहली बार मैडम फैशन में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने न केवल नानू भाई वकील के फिल्म ताजमहल में छोटी मुमताज का किरदार निभाया, बल्कि पार्श्व गायन में भी शामिल हो गईं। बचपन में सुरैया जब ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में गाया करती थीं, तब उनकी आवाज़ संगीत निर्देशक नौशाद अली ने सुनी और उन्होंने सुरैया को अब्दुल राशिद कारदार की फिल्म शारदा में मेहताब के लिए गाना गाने के लिए चुना। यहीं से उनके संगीत का सफ़र शुरू हुआ और धीरे धीरे सुरैया के गानों का दौर आता गया। सिर्फ 12 साल की होने और माइक तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने के बावजूद फिल्म शारदा के इस गाने ने उन्हें घर घर में पहचान दिलवाई। पर उनकी गायकी के साथ उनकी अदाकारी ने भी जैसे फिल्म जगत में 4 चांद लगा दिए थे। स्टेशन मास्टर, तमन्ना, परवाना, यतीम, हमारी बात और फूल जैसी फिल्मों में उन्होंने सह कलाकार होते हुए भी दर्शकों का पर्याप्त ध्यान अपनी अदाकारी की ओर आकर्षित किया। वह फिल्म अनमोल घड़ी में नूरजहां के साथ सह कलाकार और नौशाद के साथ संगीत निर्देशक के रूप में दिखाई दी, जिससे न केवल फिल्म बल्कि वह भी एक मिसाल बन गई। पुराने समय के लोग बताते हैं कि मुख्य भूमिका में नूरजहां ने अपने गाने आवाज दे कहां है से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसके बावजूद सुरैया ने अपने अभिनय और गायन के साथ एक शानदार प्रभाव डाला, जिससे न केवल फिल्म बल्कि वह भी एक मिसाल बन गई। वहीं नौशाद के संगीत के साथ और कारदार के निर्देशन में बनी 1949 की संगीतमय फिल्म दिल लगी सिल्वर जुबली हिट बन गई, जिसमें सुरैया अपने गीतों और अभिनय के बलबूते राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गईं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरैया ने एक अभिनेत्री के रूप में और एक गायिका के रूप में फिल्म मिर्जा गालिब में 4 चांद लगा दिए थे। ये फिल्म भारत में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 1954 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीती। यहाँ तक कि फिल्म देखने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुरैया से कहा कि तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। बाल गायिका की तरह अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुरैया ने बतौर बाल गायिका फिल्म नई दुनिया के बूट करूं में पॉलिश बाबू में गाना गाया। उनकी आवाज़ सम्मोहक, विशिष्ट और शक्तिशाली थी, ऐसी जो संगीत के दृश्य को बदल दे। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, धड़कते दिल की तमन्ना जैसे गाने उनकी बेहतरीन गायकी के प्रमाण हैं। वहीं मिर्जा गालिब की फिल्म से दिल नादां तुझे हुआ क्या है, नुक्ता चीन है गम दिल और ये ना थी हमारी किस्मत जैसे गाने आप ज़रूर सुने, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि पंडित नेहरू गलत नहीं थे। सुरैया अपने करियर में आगे बढ़ते रहीं और उसी बीच वो और देवानंद एक दूसरे से प्रेम करने लगे और शादी करने की इच्छा भी रखते थे। उनके रिश्ते का यह सफ़र मुश्किलों भरा था, क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की थी और देवानंद हिंदू। उनकी दादी को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, जिस वजह से दोनों को अलग होना पड़ा। सुरैया की सफलता और स्वतंत्रता उन्हें पितृसत्ता और सामाजिक दबाव के उत्पीड़न से मुक्त नहीं कर सकी। उनके बेहतरीन गानों और फिल्मों की लंबी लिस्ट आपके सामने रखना तो उचित नहीं है, लेकिन आप उनके काम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 1936 से 1963 तक के करियर में 67 फिल्मों में अभिनय किया और 338 गाने गाए। हिंदी फिल्म जगत में उनके इसी बहुमूल्य योगदान के लिए उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें साल 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें साल 2003 में दादा साहेब फाल्के अकादमी और स्क्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन द्वारा एक विशेष समारोह में स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।
31 जनवरी 2004 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके गाने, उनका काम न केवल हमारी यादों में ताज़ा रहते हैं बल्कि हमारे साथ एक युग तक चलते हैं। 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा विभिन्न भूमिकाओं में उनकी छवि वाला एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उनकी शख्सियत में जो स्थिरता और जुबान में जो घुली मिठास थी, वही शायद उनकी अदाकारी में जैसे जान डालती हो। आज हिंदी फिल्मों के जगत में ये ठहराव, ये स्थिरता ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है और सुरैया की अदाकारी और गायन का मुकाबला करना भी शायद इस युग में मुश्किल है।